Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to discuss about chapter number 1 of class 8th, which is crop production and management, part 3. In this video, we are going to discuss about selection and sowing of seed and addition of manure and fertilizers, which is on your book page number 4 to page number 6. In previous video we have already discussed that how we are going to prepare the soil before the sowing seed. Okay, in the agricultural practices, each of the agriculture practice has own its importance. ठीक है, अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी. सो जो सेकेंड एक्टिविटीज़ है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड, इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Farmer have to be very careful about the seeds they sow. The seed they select should be of good quality, that is they should be healthy, disease free and clean. So फार्मर को सीड्स का सिलेक्शन करने से पहले बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है. क्यों रहना पड़ता है केयरफुल? केयरफुल इसलिए रहना पड़ता है बिकॉज द सीड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी. वो हेल्दी होने चाहिए, वो डिसीज़ फ्री होने चाहिए, वो क्लीन होने चाहिए. बिकॉज आपकी जो पूरी फसल है वो डिपेंड किस पर करेगी? आपकी जो पूरी क्रॉप है इट डिपेंड्स ऑन द हाउ यू नो बीज कैसा होगा, सिलेक्ट कैसा होगा, सीड कैसा होगा. जब तक आपका सीड ही अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपकी जो क्रॉप है इट वॉट नॉट गिव यू द गुड यील्ड. Okay, so it's quite important, it's bit important to select good quality seeds. Okay, so how you can identify that this seed is good or this seed is bad? So एक छोटी सी एक्टिविटी है जो कि आप अपने होम्स पर भी कर सकते हैं. सो एक्टिविटी 1 है, टेक अ बाउल फिल्ड विद वाटर, पुट सम किडनी बीन्स इन इट, लेट द बाउल रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर हाफ एन आवर. You will observe that some of the seeds float in water whereas some of them sink in water. This is because unhealthy seeds are lighter and float in water, while the one that sink are the healthy ones and fit for soil. So आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, एक जस्ट बाउल लेना है वाटर से फिल्ड, और उसमें आपको थोड़े से किडनी बीन यानी कि राजमा को डालना है. एंड आधे घंटे के लिए फॉर हाफ एन आवर उसको आप बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड, बिल्कुल बिना टच किए उसे छोड़ दीजिए. सो यू विल फाइंड दैट सम सीड्स आर सिंकिंग एंड सम सीड्स आर फ्लोटिंग. ठीक है, कुछ सीड्स तो क्या हो जाएंगे, आपके डूब जाएंगे, और कुछ सीड्स फ्लोट कर रहे होंगे. तो जो फ्लोट करने वाले सीड्स हैं दीज आर अनहेल्दी सीड्स, और जो सिंक कर गए हैं वाटर में दीज सीड्स आर हेल्दी सीड्स. ठीक है, क्योंकि जो जनरली अनहेल्दी सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं. चलिए, द फॉलोइंग फैक्टर मस्ट बी कंसीडर्ड वाइल सोइंग सीड. कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमें कंसीडर करने चाहिए सीड्स को बोने से पहले. सो क्या फैक्टर्स हैं? फर्स्ट, सीडलिंग्स शुड बी गेट इनफ स्पेस टू ग्रो एंड शुड नॉट compete फॉर न्यूट्रिशन, वाटर एंड सनलाइट. सो मैंने आपको पहले भी बोला था और हमेशा मैं से बोलता आया हूँ दैट देयर आर 3 थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द यू नो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड. पहला क्या होना चाहिए? एयर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, एयर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन. सीड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सनलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहली बात ये है कि जो सीडलिंग होना चाहिए, जो सीड होना चाहिए, उसके पास इनफ स्पेस होना चाहिए ग्रो होने के लिए. अगर आप पास पास रख देंगे सीड्स को तो क्या होगा, उनके बीच में क्या होगा, वो वही सेम जगह से न्यूट्रिएंट्स सब खींचेंगे, तो जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिएंट्स ठीक से नहीं. एंड सेकंड इज सीड शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ. इफ दे आर टू क्लोज टू द सरफेस दे मे बी ईटन बाय बर्ड्स, एंड इफ दे आर सोन टू डीप दे मे बी डिप्राइव ऑफ एयर. सो जो भी हमें सीड बोने हैं वो क्या करने हैं, हमें एक राइट डेप्थ पर बोने हैं. राइट डेप्थ का मतलब क्या होता है? राइट डेप्थ का मतलब ये होता है ना तो वो सरफेस के बहुत ज़्यादा पास हो. अगर वो सरफेस के बहुत ज़्यादा पास होंगे तो क्या होंगे, जो भी बर्ड्स आएंगे दे में ईट द सीड. और अगर वो बहुत ज़्यादा अंदर हमने गाड़ दिया, बहुत ज़्यादा अंदर हमने उसमें सो कर दिया,
तो उनको एयर नहीं मिल पाएगी ठीक से. तो द सीड शुड बी sown at the right depth, and it's bit important, quite important for them. Seeds can be sown by two methods, broadcasting and seed drill. So seed दो तरीके से, दो methods के थ्रू हम बो सकते हैं. First is broadcasting and second is seed drill. Okay. First method is broadcasting. This method involves the scattering of seed by hands on a labeled field. It is the simplest and the easiest method. However, this method has two disadvantages. अब इस मेथड में क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है. इसमें क्या होता है, वी आर गोइंग टू सो द सीड बाय यूजिंग हैंड्स से बहुत आराम से हम इसको कर सकते हैं. ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड होता है सीड को सो करने का. बट इसके ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. क्या डिसएडवांटेजेस हैं, लेट्स अंडरस्टैंड. द सीड आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दे लाई टू क्लोज टू द सरफेस. फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो सीड्स हैं ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं. कुछ को हम पास कर देते हैं, कुछ को हम दूर कर देते हैं. ठीक है ना. अब वी आर यूजिंग हैंड्स, ठीक है, ऑब्वियसली तो इसमें थोड़े से चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं मिस्टेक होने. ऑल्दो सीड कैन बी कवर्ड विथ soil, but the problem of uneven spacing between these seed persists. Another disadvantage is that this method requires more time than other. क्या होता है, जैसे कि हम सीड को ऑब्वियसली सॉइल से कवर कर देते हैं, बट इसमें क्या होता है कि इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम आ जाता है. कभी कभी बहुत ज़्यादा अंदर चला जाता है सीड, कभी कभी ऊपर सरफेस पर रह जाता है. सो मेन प्रॉब्लम इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स. एक डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हम ऑब्वियसली बाय हैंड्स करते हैं दिस मेथड को, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हैंड से करने में. नेक्स्ट मेथड इज सीड ड्रिल. फॉर प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ सीड अ सीड ड्रिल इज़ यूज टू सो द सीड्स. सो प्रॉपर स्पेसिंग के लिए सीड्स की हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ सीड ड्रिल्स. इट इज़ अ फनल शेप्ड बाउल connected to a series of a long tubes that have narrow holes. तो इसमें क्या होता है, इसमें फनल शेप्ड होता है जिसके पाइप्स के थ्रू, छोटे छोटे पाइप्स के थ्रू ये कनेक्टेड होता है. यहाँ से ये देखिए छोटे छोटे पाइप्स के थ्रू कनेक्टेड है ना, तो ऐसे ये कनेक्टेड होता है. इट इज़ कनेक्टेड टू अ प्लो एंड रिलीज द सीड्स ग्रेजुअली. एज द प्लो फरोज द लैंड, द सीड गेट कवर्ड soil automatically. This method also prevents the damage caused by birds and save time and labor. तो क्या होता है, इससे जो भी फनल शेप्ड होती है ना जिसमें सीड्स रखे होते हैं, वो सीरीज ऑफ द ट्यूब से कनेक्ट होती है एक फ्लो के थ्रू. जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ता जाता है, सीड्स क्या होते जाते हैं, सोन होते चले जाते हैं और वो सॉइल से कवर होते चले जाते हैं. इस मेथड में क्या होता है, इसमें कोई भी अनइवन स्पेसिंग की प्रॉब्लम नहीं है एंड इट ऑल्सो सेव्स टाइम. ये हमारा टाइम भी बचाता है, बहुत जल्दी भी काम हो जाता है और अनइवन स्पेसिंग जैसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है. ऑलराइट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडिशन ऑफ द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. सो आप एक दीज ऑल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, पहले हमने क्या किया, हमने सॉइल को प्रिपेयर किया. नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, हमने को सीड बो दी. अब हम क्या करेंगे, we are going to add manure and fertilizer. Continuous cultivation of crop in the field for several years deplete nutrients from the soil. So अगर हम किसी भी लैंड पर कंटिन्यूस कल्टीवेशन करते चले जाएंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. ओके, क्रॉप प्लांटेड इन सच फील्ड ग्रो वीक एंड ऑल्सो गिव पुअर यील्ड. तो क्रॉप ऐसी फील्ड में अगर दोबारा से हम क्रॉप करेंगे जिसमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा वीक ग्रो करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आप वही फूड खाते जाएं जिसमें कोई न्यूट्रिएंट ही नहीं होते, तो आप भी कैसे हो जाएंगे, आप भी वीक हो जाएंगे. सिमिलरली अगर किसी भी ऐसी लैंड में हम कल्टीवेशन करेंगे जिसमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, तो उसकी जो क्रॉप होगी वो अच्छी नहीं होगी. ठीक है. दस द सॉइल हैज़ टू बी रिप्लेनिश्ड विद द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम यूजिंग मटीरियल सच एज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. तो इसमें क्या होता है, सॉइल को हमें रिप्लेनिश करते रहना चाहिए, मतलब उसकी भरपाई करती रहनी चाहिए. रिप्लेनिश का मतलब होता है उसकी भरपाई करते रहना. किससे, उसके लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स. बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स.
These materials ensure the availability of the adequate amount of nutrients to the crop to be sown on the soil. तो क्या होता है जनरली, इनमें हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स देते रहने चाहिए सॉइल को, ठीक है। अगर हम एडिशन करते रहेंगे, मैन्योर का एडिशन करते रहेंगे फर्टिलाइज़र का, तो उसमें अच्छा क्या मिलता रहेगा, अच्छा उनको मिलता रहेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, और जिससे हमारी जो क्रॉप होगी वो कैसी होगी, वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। Okay, so thank you so much for today. I hope you all are doing great at your homes. Thank you so much.